और आपको सीधे प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। लगातार वो कुंभ में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और उन्हें देखने के लिए यहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। आप देख सकते हैं संगम के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट पर मौजूद हैं और वहां से व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कुछ लोकार्पण के कार्यक्रम भी उनके थे, उन्होंने लोकार्पण किए हैं गैस प्लांट का, और अब यहां पर बायो सीएनजी प्लांट का उन्होंने लोकार्पण किया। 6 लेन ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम घाट पर पहुंचे हैं और यहां पर वो जायजा ले रहे हैं। दरअसल इसी महीने उनका ये 5वां दौरा है प्रयागराज का। 4 बार कामकाज का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ वो यहां पर आए थे और तमाम उद्घाटन कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी थी। और एक बार फिर से 5वीं बार इसी महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। वहां पर जो तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की है उसका जायजा वो ले रहे हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अमरोहा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने 161 मोबाइल बरामद किया है। बरामद मोबाइल की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल मालिकों को ये जो मोबाइल हैं वो सौंपे गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें आ रही प्रयागराज की, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं तैयारियों का जायजा लेने के बाद यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। बोट से उन्होंने संगम में क्या तैयारियां की गई है उसका उन्होंने निरीक्षण किया है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी उनके साथ कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, प्रयागराज से ही आते हैं। और वहां पर फाफा मऊ से अरेल तक उन्होंने जायजा लिया है। अरेल की ठीक दूसरी तरफ है, संगम के घाट के ठीक दूसरी तरफ अरेल घाट है। वहां से फाफा मऊ से लेकर के अरेल तक उन्होंने जायजा लिया है तैयारियों का। जो चूंकि तैयारियां नदी किनारे हुई है, संगम के आसपास तैयारियां की गई हैं। मेला क्षेत्र उसी के आसपास बसता है और ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम टीम के साथ एक बार फिर से मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर के उनके काम का जो स्टाइल है, ग्राउंड जीरो पर वो खुद जाते हैं, तैयारियों को देखते हैं, परखते हैं, फिर उसमें और सुधार की गुंजाइश बनती है तो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। तो इस महीने 5वां दौरा मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ का यह दौरा है इस महीने। और चूंकि 30 और 31 तारीख तक कुछ तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था पिछले हफ्ते जब उनका दौरा यहां प्रयागराज में हुआ था, तो 30 तक बहुत सारे कामों को अंतिम रूप देने का निर्देश उन्होंने दिया था अधिकारियों को। लेकिन वाकई में उतने काम हुए हैं या नहीं हुए हैं इसकी जानकारी वो सिर्फ लखनऊ में बैठ करके नहीं लेते हैं, बल्कि वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर के वो पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गुफरान, मुख्यमंत्री तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पिछली बार आए थे, 30 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया था कुछ कामों को पूरा करने के लिए, क्या परखा उन्होंने अभी तक? बिल्कुल, देखिए अभी भी मुख्यमंत्री का जो निरीक्षण है वो जारी है। मेला क्षेत्र में सबसे पहले वो नैनी का जो अरेल इलाका है वहां पर पहुंचे थे। प्लांट का निरीक्षण करने के बाद उद्घाटन किया और उसके बाद संगम नोज पर पहुंचे हैं। संगम नोज पर उन्होंने आचमन किया है। आचमन के बाद जल की जो गुणवत्ता है उसको समझा है, परखा है और इसके बाद पूरा जो संगम नोज का एरिया होता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है स्नान के लिए पहुंचते हैं, एक बड़ा एरिया है, तो उसका भी अवलोकन किया, निरीक्षण किया, जानने की कोशिश की कि आखिर कितने श्रद्धालुओं को यहाँ पर एकत्रित किया जा सकता है। एक बार में जो आला अधिकारी हैं महाकुंभ से जुड़े, उन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को एक एक जानकारी जो है अवगत कराई। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है अखाड़ों के लिए रवाना हुए हैं। अभी जो है मुख्यमंत्री का निरीक्षण का जो दौर है वो जारी है। अब से कुछ देर के बाद ICCC का जो सभागार है मेला प्राधिकरण का, उस सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में जो खामियां मिली हैं उन खामियों को दुरुस्त करने का निर्देश देंगे और जो तमाम साधु संत हैं, शिविर हैं, वहां पर जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको समय से उपलब्ध कराने का जो निर्देश है वो भी अधिकारियों को देंगे। जी, शुक्रिया गुफरान इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको संगम नोज के पास के दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया है। बोट पर भी उनकी मौजूदगी थी, आचमन किया यहां पर त्रिवेणी में और उसके बाद संगम नोज से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम नोज के पास किस तरीके की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर बोट के आने जाने की व्यवस्था है। खासतौर पर जो VVIPs आएंगे वो इसी घाट पर, यहाँ पर उनकी मौजूदगी होगी, किला घाट पर उनकी मौजूदगी होगी और पास में चूंकि संगम नोज घाट है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की मौजूदगी कुंभ के दौरान और खास स्नान के दौरान
रहती है, वहां पर क्या इंतजामात किए गए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महीने 5वीं बार पहुंचे हैं प्रयागराज में और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ICCC में अब से थोड़ी देर के बाद जाएंगे। अखाड़ों का फिलहाल रुख कर रहे हैं। अखाड़े चूंकि यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अखाड़े जहां पर बनाए गए अखाड़ों का जहां पर शिविर है वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। और ये देखिए निर्मल धारा जो यहां पर बहती हुई गंगा और यमुना की दिखाई दे रही हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा और यमुना में बोट पर से तैयारियों का जायजा लिया है और मेला क्षेत्र में किस तरह की तैयारी है। आप जब गंगा और यमुना की धारा से अगर आप देखेंगे तो तैयारियां पूरी तौर पर दिखाई देती हैं और खास तौर पर जो मेला क्षेत्र है वहां पर बहुत अच्छे से आप तैयारियों को परख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, उनके साथ नंदगोपाल गुप्ता नंदी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियों को परखा है, जाना है और समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से बोट से अब वो संगम नोज तक पहुंच चुके हैं और संगम नोज से अब यहां से अखाड़ों की तरफ का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर जब कुंभ शुरू हो जाएगा 13 जनवरी से, तब सुरक्षा के कैसे इंतजाम रहेंगे उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परख रहे हैं। जल पुलिस की तैनाती है, त्रिवेणी में पानी के अंदर, नदी के अंदर जो है जल पुलिस की भी तैनाती होगी और NDRF के जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया है ताकि अगर जल में किसी तरह की जरूरत हो तो सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। और यहां पर देखिए जो विदेशी पक्षी आते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से साइबेरियन पक्षी इन्हें कहा जाता है, उन्हें दाना डालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। ये पक्षी बेहद नजदीक तक आते हैं। जब भी आप यहां पर संगम में जाएंगे तो ये पक्षी आपके नजदीक बुलाने के साथ ही ये पक्षी आ जाते हैं, आवाज देने के साथ ही। तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर खाने के लिए कुछ ना कुछ रखा था, दाना रखा था और पक्षियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से दाना खिलाते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नैनी अरेल घाट से संगम नोज के लिए निकले उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो फाफामऊ से अरेल तक का जायजा उन्होंने लिया है, संगम नोज पहुंचे हैं और यहां से अखाड़ों का रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। वहां पर साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ICCC में महत्वपूर्ण बैठक होगी। अधिकारियों से जो स्थिति है उसे जांचेंगे, परखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तैयारियां जो पिछले बार के दौरे में उन्होंने तैयारियों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया था, वो तैयारियों की स्थिति क्या है और आगे क्या किए जाने की जरूरत है। तो ये निर्मल धारा गंगा और यमुना की आप देख सकते हैं और निर्मल धारा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट पर सवार हैं और यहां से वो सीधे संगम नोज पहुंचे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोर शोर से तैयारियां प्रयागराज में की जा रही है और महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज के दौरे पर रहते हैं और तमाम तैयारियों का जायजा और निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लेते हुए नजर भी आते हैं। और इसी कड़ी में आज भी प्रयागराज मुख्यमंत्री पहुंचे और तमाम तैयारियों का जायजा इस वक्त ले रही है। बोट के जरिए मुख्यमंत्री तमाम तैयारियों को देख रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां की गई है, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हो, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से प्रयागराज में की गई है, उन तमाम तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री की ओर से लिया जा रहा है। तो गंगा पूजन इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर में बोट के जरिए मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और इस बोट के माध्यम से तमाम जो आसपास की तस्वीरें हैं, आसपास जो काम किए जा रहे हैं, उनका जायजा मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आए। और अब ये तस्वीरें आपके सामने जहां इस वक्त मुख्यमंत्री गंगा पूजन कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा का आचमन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है महाकुंभ के लिहाज से, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की जो तैयारियां हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं, वो अब लगातार प्रयागराज से देखने को मिल रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके सभी तैयारियों का जायजा स्वयं लेते हुए नजर आ रही है और अब गंगा पूजन इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए आज सीएम योगी जो है वो पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने सीएनजी प्लांट जो अरैल इलाका है महाकुंभ क्षेत्र का, वहां पर पहुंचे थे। उसका निरीक्षण करने के बाद उद्घाटन किया और उसके बाद मेला क्षेत्र में पहुंचे संगम नोस का इलाका उन्होंने देखा, अधिकारियों से जानने की कोशिश की और उसके बाद गंगा के जो संगम नोस का जो तट है वहां पर पहुंच करके आचमन किया, यानी जल को खुद परखा कि जो जल है उसमें शुद्धता है या नहीं है, जल की गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है, उसको खुद सीएम योगी ने परखा। और उसके बाद अभी भी जो उनके अवलोकन का क्रम है वो जारी है। बोट के जरिए मेले की दोनों छोर यानी अरैल का इलाका और संगम नोस का इलाका और अखाड़े का इलाका, इन तीनों इलाकों का जो अवलोकन है वो बोट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जल में सुरक्षा किस तरीके की है, जल की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया गया है, ये तमाम जानकारियां जो है अधिकारियों से भी परखने की जो कोशिश है मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबेरियन बर्ड जो होते हैं जिनकी अलौकिक छटा जो है वो विहंगम होती है और उस दृश्य को आम नहीं बल्कि देश नहीं दुनिया से लोग जब आते हैं तो देखते ही आश्चर्यचकित रहते हैं। उन पक्षियों को सीएम योगी ने खुद दाना चुगाया है और गंगा पूजन त्रिवेणी जब भी पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तो गंगा पूजन वो करते हैं। और आज भी उन्होंने साधु संत जो सतुआ बाबा हैं वो उनके साथ हैं, दूसरे नेता जो पार्टी के हैं वो हैं और अधिकारी जो हैं उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री गंगा पूजन कर रहे हैं। त्रिवेणी के तट पर मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री जो है अब से कुछ देर के बाद ICCC का जो सभागार है वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दौरा महत्वपूर्ण कितना है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगले 2 घंटे अभी भी प्रयागराज में ही रहने वाले हैं और इस दौरान महाकुंभ ही उनका टारगेट होगा। महाकुंभ के जो कार्य हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, कौन से कार्य अधूरे रहे हैं, उन कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेंगे और उसको समय से पूरा करने का निर्देश देंगे। जी बिल्कुल गुफरान, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कहे कि जो कमान है वो खुद स्वयं संभाल रखी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज के दौरे पर है, कुंभ की तैयारियों का जायजा ले रही है, महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने की जो कोशिश है उसकी तस्वीरें अब सामने निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए एक वैश्विक स्तर पर महाकुंभ की जो अमूर्त धरोहर है वो पहुंचे, इस लिहाज से मुख्यमंत्री जो है वो प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोशिशों का नतीजा है कि पूरे मेला क्षेत्र को 1-2 नहीं बल्कि 40,000 हेक्टेयर में बसाया गया है। एक बड़ा एरिया है, बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं और उसको लेकर के जो ग्राउंड जीरो की तैयारी है खुद मुख्यमंत्री अपनी आंखों से देख रहे हैं, अधिकारियों की नजर से नहीं, वो अपनी आंखों से देख करके दुरुस्त करने के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दे रहे हैं। साधु संतों की समस्याओं को जान रहे हैं, आम श्रद्धालुओं की समस्याओं को परखने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार वो प्रयागराज के दौरे पर हैं। पिछले 1 महीने में 6वीं मर्तबा है जब वो प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ का 1-2 नहीं बल्कि 4-4, 5-5 घंटे वो निरीक्षण करते हैं, एक-एक जानकारियों को खुद लेते हैं कि श्रद्धालुओं जो आए देश और दुनिया से उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, जो भी जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध हो सके, इसके जो निर्देश हैं अधिकारियों को वो देते रहते हैं। जी बिल्कुल गुफरान, देखिए अब किस तरीके से आगे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा और अब सभागार में मुख्यमंत्री आला अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कौन कौन से विभागों के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं? देखिए महाकुंभ से जुड़े सभी अधिकारी, चाहे मेला डीएम की बात करें, मेला एसएसपी की बात करें या फिर खुद जो नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव हैं
अमृत अभिजात वो रहने वाले हैं। दूसरे अधिकारी जो आला हैं वो भी इस पूरी बैठक में रहेंगे। और इतना ही नहीं, जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी रहेंगे। के शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं वो भी रहेंगे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये सारे मंत्री भी उनके साथ इस पूरी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने 30 दिसंबर की डेडलाइन दी थी अधिकारियों को महाकुंभ के कार्यों की। तो ऐसे में 30 दिसंबर की जो तारीख थी, उस इम्तिहान को अधिकारियों ने पास किया है या नहीं किया है, इसका खुद मुख्यमंत्री अपनी आंखों से देखने के बाद अब जब बैठक करेंगे तो नतीजा सामने आएगा कि आखिर जो तैयारियों को लेकर के निर्देश दिए गए थे, जो डेडलाइन दी गई थी, उस डेडलाइन पर कौन से काम अधूरे रह गए, कौन से काम पूरे हुए हैं, को लेकर के जानेंगे। और यही नहीं बल्कि अपनी आंखों से मुख्यमंत्री ने अपनी नजरों से देखा मेला क्षेत्र की तैयारियों को, तो जाहिर सी बात है अधिकारियों को एक एक बारीकी से बताना होगा कि आखिर जो काम अधूरे रह गए तो उसके पीछे की वजह क्या है और कब तक उसको पूरा कर लेंगे। ये सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री इस बैठक में जानने की जो कोशिश है करेंगे। जी बिल्कुल गुफरान, देखिए 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे महाकुंभ पर जब आगाज होगा 13 तारीख से, और तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं, अब बैठक में देखना होगा कि मुख्यमंत्री आगे अधिकारियों को क्या निर्देश देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गुफरान जानकारी साझा करने के लिए।